देश के इतिहास का एक बहुत महत्वपूर्ण बजट आज पार्लियामेंट में पेश किया, जिसके कारण इंफ्रा रोड सेक्टर में इसका बहुत बड़ा फायदा होगा। That there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. अब इलेक्ट्रिक ट्रक इनकी कीमतें कम होगी। हमारे मैकेनिक्स हैं, ड्राइवर्स हैं, इनको इसका लाभ मिलेगा। लेकिन जो डायरेक्ट हमें लाभ मिलने चाहिए उसके बारे में कोई भी बजट पर पेशकश नहीं की गई। नमस्कार, मैं नीरज सोलंकी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं ट्रांसपोर्ट टीवी में। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। देश का बजट तो पेश हो चुका है, पर क्या इससे कोई सीधा फायदा ट्रांसपोर्ट सेक्टर को होगा या नहीं? यहां ट्रांसपोर्ट सेक्टर से जुड़े लोगों का कहना है कि इस बार के बजट में ट्रांसपोर्ट सेक्टर को बड़ी राहत मिल चुकी है। ट्रांसपोर्ट सेक्टर के हाथ बड़ा तोहफा लगा है। जी हां, यहां तोहफा क्या है ये भी देखने वाला विषय रहेगा। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश का बजट पेश किया है 1 फरवरी को, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोला कि आम आदमी की जेब अब इस बजट के बाद भरने वाली है। पर क्या ट्रांसपोर्ट जगत या ट्रांसपोर्ट जगत से जुड़े ड्राइवर, गाड़ी मालिक आम आदमी में नहीं आते? दोस्तों, आपको बता दें, ट्रांसपोर्ट जगत को फायदा तो होने वाला है, पर कुछ खास फायदा नहीं, कोई तोहफा नहीं दिया गया है। एक बार आप पूर्व AIMTC प्रेसिडेंट बलमलकीर के विचार को सुनिए। इस बजट के पेश होने के बाद उन्होंने क्या कहा है। आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने बजट 2025 पेश किया, जहां पर परिवहन उद्योग को इसका डायरेक्ट लाभ नहीं मिला है, लेकिन इनडायरेक्ट अगर लाभ की बात करें तो जो इनकम टैक्स की स्लैब 5 लाख से 12 लाख की गई है, जिसके ऊपर कोई टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। काफी संख्या में हमारे जो छोटे ऑपरेटर हैं, कई वैसे हमारे स्टाफ हैं, मैकेनिक्स हैं, ड्राइवर्स हैं, इनको इसका लाभ मिलेगा। और जब एक व्यक्ति को बरस का लगभग 80,000 का लाभ होगा, कहीं ना कहीं वो उसका खर्च करने की क्षमता बढ़ेगी और कंजम्पशन बढ़ेगी, तो कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी और ट्रांसपोर्टेशन में भी बढ़ोतरी आएगी। ये एक इनडायरेक्ट लाभ हम परिवहन उद्योग को देख सकते हैं। लेकिन जो डायरेक्ट हमें लाभ मिलने चाहिए उसके बारे में कोई भी बजट पर पेशकश नहीं की गई, ना ही कोई उसके ऊपर प्रक्रिया या टिप्पणी वित्त मंत्री ने की है। हमारी मांग थी कि परिवहन उद्योग को एक स्पेशल सेगमेंट का दर्जा दिया जाए, इंपोर्ट ऑफ टायर्स की रेस्ट्रिक्शन को हटाया जाए, GST स्लैब्स जो उचले स्तर पर है उनमें कमी लाई जाए कि हमारे ऑपरेशनल कॉस्ट कम हो, और टाइमली रिफंड TDS का, और लोअर डिडक्शन जो छोटे ऑपरेटर है उनको TDS से मुक्ति देनी कि इनडायरेक्ट हमें लाभ हुआ है, लेकिन डायरेक्ट कोई लाभ हुआ नहीं है। पूर्व अध्यक्ष साहब ने तो साफ साफ कह दिया है कि इन्हें कोई डायरेक्ट लाभ नहीं दिख रहा, इनडायरेक्ट लाभ दिख रहा है। और इन्होंने बताया कि इनकम टैक्स की स्लैब में आप देख सकते हैं 12 लाख तक कोई टैक्स आपको नहीं भरना पड़ेगा। इस बात को भी कहा गया है। इसमें कहीं ना कहीं छोटे ऑपरेटरों, ट्रांसपोर्ट सेक्टर में कार्य करने वाले मैकेनिक और ड्राइवरों को, और साथ ही ट्रांसपोर्ट सेक्टर में कार्य करने वाले सभी प्रकार के स्टाफ को मदद मिलेगी। वैसे भी इनकी इनकम आमतौर पर 12 लाख से नीचे ही रहती है, और इन्हें सरकार को किसी भी प्रकार का टैक्स अब नहीं भरना पड़ेगा, जिससे इनका 80,000 तक का फायदा भी साल में होगा। अब अगर 80,000 रुपए साल में इन सब के बचेंगे तो उन पैसों से कुछ ना कुछ तो ये करेंगे ही, यानी घर बनाएंगे, मोटरसाइकिल लेंगे, कोई बिजनेस खोलेंगे, कुछ सामान भी लेंगे, और सामान की खपत होगी। सामान बिक जाएगा तो सामान की डिमांड भी कहीं ना कहीं बढ़ेगी। उनको लाने के लिए ट्रांसपोर्ट की सुविधा तो चाहिए ही, तो उस समय ट्रांसपोर्ट की सुविधा में ट्रक का प्रयोग होगा। ट्रक सामान लेकर आएगा, और जब ट्रक सामान लेकर आएगा तो ड्राइवर और मालिक दोनों का फायदा होगा। यानी इस पूरे खेल में यहां जाकर मालिक और ड्राइवर का फायदा हो रहा है। ट्रांसपोर्ट जगत से जुड़े लोगों का तो कहना है कि टायर के इंपोर्ट की रिस्ट्रिक्शन को भी हटाई जाने की बात की थी, पर सरकार ने वो नहीं किया। GST स्लैब में कमी लाने की बात की थी, पर सरकार ने ये भी कुछ खास नहीं किया है। और TDS के जल्दी रिफंड की मांग की थी, पर सरकार ने इसे भी पूरी तरह से पूर्ण नहीं किया है। यानी ट्रांसपोर्ट सेक्टर से जुड़े लोगों की पूरी तरह से मदद नहीं की जा रही है। आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए जरूरी सूचना, ट्रक हो या बस, टैक्सी हो या ऑटो, छोटा हाथी हो या फिर पिकअप, इन सब का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से। गाड़ी की RC और पुरानी बीमा पॉलिसी अभी भेजें 90 831 90 831 पर। पिछले आंकड़े किस प्रकार से थे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। वहीं प्रशासन ने छोटे छोटे ट्रांसपोर्टरों को अब TDS से दूर रखा है। जी हां, और वहीं लिथियम बैटरी के सस्ते होने की बात भी सामने आ रही है। बताया भी जा रहा है कि इलेक्ट्रिक ट्रक सस्ते होने वाले हैं, इलेक्ट्रिक गाड़ियां सस्ती होने वाली है। यहां ट्रांसपोर्ट सेक्टर से जुड़े लोगों का कहना है कि यहां बस 2-3 फायदे ही ट्रांसपोर्ट सेक्टर के लिए दिख रहे हैं, बाकी कुछ और नहीं दिख रहा।
AIMTC के वर्तमान प्रेसिडेंट हरीश सब्रवाल से भी हमने बात की। उनका कहना है कि ट्रांसपोर्ट जगत का इससे कुछ ज्यादा फायदा होने वाला नहीं है। ट्रांसपोर्ट सेक्टर सरकार से हमेशा से अपील करता आया है कि आप स्कूल, वैन और ट्रक जो पब्लिक की सेवा के लिए है, आप उन पर क्यों 28% GST लगा रहे हैं? क्या ये लग्जरी आइटम है? जी नहीं, ये कोई लग्जरी आइटम नहीं है। उन्होंने इन सभी से GST दर को कम करने की बात भी की थी, मांग भी काफी समय से कर रहे थे, पर सरकार ने ये भी नहीं किया। दोस्तों नमस्कार। आज भारत सरकार का बजट आया, जिसमें हमने ये पाया कि हमारी सेगमेंट यानी ट्रांसपोर्ट रेट के लिए तो विशेष तौर पे ऐसा कुछ हमें नहीं मिला, हासिल नहीं हुआ, और हमारे में थोड़ा निराशा की लहर है, क्योंकि हमारी जो मुख्य मांगे थी जो सरकार के समक्ष हमने समय रहते रख दी थी, जिसमें हमारी सबसे पहली डिमांड थी कि GST हमारे चेसिस पे, टायर पे, ट्यूब पे, बैटरीज पे, क्योंकि कोई लग्जरी आइटम नहीं है, इन पे इतनी भारी मात्रा में, इतनी भारी दरों से GST लगाया गया है, इसमें कटौती होनी चाहिए। उसको शायद अनसुना कर दिया गया। उसके अलावा हमने द्वार पुकार किया था कि हमारी जो आवश्यक वस्तुएं ले जाने वाली गाड़ियाँ हैं, जो सब्जियां ले जाती हैं, फल ले जाती हैं, दवाइयाँ ले जाती हैं, बच्चों का सामान ले जाती हैं, स्कूल के बच्चों को ढोती हैं, वो भी लग्जरी में नहीं इस्तेमाल हो रही हैं। वो एक पब्लिक सर्विस, पब्लिक यूटिलिटी की इस्तेमाल की जाने वाली गाड़ियाँ हैं, तो उन्हें कम से कम पब्लिक सर्विस का महत्व देखते हुए, माइंड में रखते हुए उनकी GST की दरों में कमी होनी चाहिए, और उनको टोल पे भी डिस्काउंट होना चाहिए। बाकायदा हमने तो ये डिमांड की थी कि टोल टैक्स पे जो रश है, जो ट्रैफिक है, जो वहाँ लाइनें लगी होती हैं, उससे साइड पे से निकलने की एक लेन के लिए स्पेशल बनाई जाए और उन्हें टोल में छूट दी जाए। इसके अलावा डीजल को GST के परव्यू में लाया जाए, ये पुरानी डिमांड है। हर स्टेट में अलग दर, अलग रेट से डीजल मिलता है, जो हमारे लिए ऑपरेशन कॉस्ट को मैच करने में बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न कर देता है। बल्कि हमने एक पॉलिसी मांगी थी कि ट्रांसपोर्ट पे पॉलिसी बनाई जाए, हमारे को स्पेशल कैटेगरी का दर्जा दिया जाए। हम सेकेंड हाईएस्ट टैक्स पेयर होते हैं हिंदुस्तान में, और हमारी सेगमेंट को, इतनी बड़ी ट्रांसपोर्ट सेगमेंट जो बैकबोन कहलाती है अपने आप में हिंदुस्तान की, उसको इग्नोर कर दिया जाता है। उसके अलावा TDS में रिफंड में बहुत देरी होती है, जिस पर शायद थोड़ा ये गौर फरमाएंगे। हमें वहाँ से जवाब भी आया है कि TDS के रिफंड में जो विलम्ब होता है, जो देरी होती है, उससे भी हमारे व्यापारियों को नुकसान होता है। बहरहाल जो MSME में इन्होंने जो टर्नओवर 2.5 गुना और इन्वेस्टमेंट दोगुनी करी, उसमें हमें कुछ ना कुछ आंशिक फायदा पहुंचेगा। हमारे जो ऑपरेटर उस दायरे में नहीं आते थे, अब उनमें वो ऑपरेटर भी जो थोड़े बड़े ऑपरेटर हैं उस दायरे में आ पाएंगे और उसका लाभ उठा सकते हैं। अब इस बजट विषय पर परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के विचार सुनिए। उन्होंने बधाई भी दी है। देश के इतिहास का एक बहुत महत्वपूर्ण बजट निर्मला जी ने आज पार्लियामेंट में पेश किया है। ये जो बजट की विशेषता ये है कि हमारी इकोनॉमी को एक्सेलरेट करने वाला ये बजट है। जहां तक इंफ्रास्ट्रक्चर को हर समय वित्त मंत्री प्राथमिकता देते हैं, इस समय भी हमारा बजट बढ़ा है, जिसके कारण इंफ्रा रोड सेक्टर में इसका बहुत बड़ा फायदा होगा। और 12 लाख रुपए की उत्पादन के लिए इनकम टैक्स में जो राहत दी गई है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए विशेष रूप से लिथियम आयन बैटरी अब सस्ती होगी। स्कूटर, इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक बस, अब इलेक्ट्रिक ट्रक, इनकी कीमतें कम होगी। दोस्तों, यहाँ ट्रांसपोर्ट सेक्टर को बहुत कुछ मिला है, शायद कुछ भी नहीं मिला है। आपके क्या विचार है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आप हमारी इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप हमारी इस वीडियो को Facebook या X हैंडल पर देख रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलें। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। मैं हूँ ठाकुर प्रसाद, सिंगरौ गांव, दसकोई तालुका, अहमदाबाद, गुजरात से। ट्रांसपोर्ट मॉल, जिसका वर्कशॉप नंबर है 90-831 90-831। सभी ड्राइवर भाई, सभी मोटर मालिकी, सभी ट्रांसपोर्ट मालिकों से निवेदन करता हूं कि आप अपनी गाड़ियों का बीमा ट्रांसपोर्ट मॉल से ही कराएं, क्योंकि हम सब भाइयों ने अपनी गाड़ियों का बीमा ट्रांसपोर्ट मॉल से ही कराई है। आपकी हर जोखिम ट्रांसपोर्ट मॉल उठाएगी। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। तो गाड़ी का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से।